नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आवाज आ रही है मेरी? जी नमस्कार सर, आ रही है। ओके। शुभ जी सर। संध्या, गुड इवनिंग। शुभ संध्या, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सर। सर कैसे हो आप लोग? पिछले 2 दिन मैं क्लास में नहीं आ पाया। एक्चुअली थोड़ी सी व्यस्तता चल रही थी, थोड़ा आचार्य रामचंद्रन जी के कारण। अभी उन्होंने भी मतलब क्या कहें, अभी समझो तो वो भी अभी आयुष्मान भवा के साथ आ गए हैं। आगे से कुछ एक क्लासेस में वो भी हमें मिलेंगे। और इसमें सबसे बड़ी एक बात है कि अभी मीटिंग खत्म होने के बाद मैं आप सभी को एक लिंक भेजूंगा। आप लोगों में से जितने लोगों का संभव हो सके, मंगलवार और वीरवार को सुबह 6:45 अर्थात 6:45 से 45 मिनट की क्लास होती है। मंगलवार की क्लास आचार्य रामचंद्रन जी की रहेगी, जो कि टिपिकली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे डिपेंडेंट रहेगी, जैसे बॉडी के हार्मोन्स है, केमिकल्स है, फंक्शंस है, इन सब के विषय में जुड़ा हुआ। और वीरवार की जो मेरी क्लासेस रहेगी वो प्योरली न्यूरोथेरेपी एंड डायग्नोसिस पे रहेगी, जिसमें डायग्नोसिस में हम लोग अलग अलग किन चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं। उसमें ब्लड टेस्ट है, एमआरआई टेस्ट है, अलग अलग जो भी टेस्ट वगैरह है, रिपोर्ट्स वगैरह है, और न्यूरोथेरेपी की कुछ खास बातें को लेकर के इन सब के ऊपर वीरवार को सुबह में मेरी क्लासेस रहेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिनसे भी अगर संभव हो सके, ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन जितने लोगों से भी संभव हो सके, कृपया सुबह वाली क्लास आप लोग ज्वाइन करें। जी ममता जी बोलिए। सर एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप प्लीज थोड़ा सा टाइम का वो कर सके, क्योंकि ये जो टाइमिंग है वो मेरे को नहीं लगता कोई वुमेन कर पाएगी, क्योंकि हम लोगों को बच्चों को स्कूल भेजिए कर वो कर, तो सुबह नहीं बनेगी सेटिंग, चाह कर भी नहीं मुझे कर पाएंगे टाइम। मुझे मुझे पता है मैम, लेकिन क्या होता है ना कि देखिए, किसी को भी एक बार में ही हम अपनी सारी शर्तों के हिसाब से नहीं बदल सकते हैं। अभी उनका ये चीज है कि वो काफी दिनों से सुबह सुबह ही क्लासेस करवाते हैं। वो अपनी तरीके से सोचते हैं कि चलो सुबह में क्लास करवा के निपटा लिया तो ये हम सब के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। पर अब तुरंत से तो उनके इस विचार पे परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, हालांकि वो सर अपनी 6 तरफ से o'clock तो। कर दो, थोड़ा सा जल्दी कर दो। तुमसे 7:30 थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, 7:30 तक एंडिंग। 6 o'clock स्टार्ट करा दो। कोई नहीं, मैम सुनिए मैम, सुनिए एक मुझे एक बच्चे बात। को ड्रॉप करने जाना होता है, तो कोई उससे बात पहले नहीं, अभी तैयार अभी करो, सुनिए। कहाँ बनेगी सर? ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, इस बार वाली क्लास जो है, दोनों क्लास मंगलवार वीरवार वाली, इस बार तो 6:45 का टाइम फिक्स हो गया है। 6:45 पे ज्वाइन कीजिए। अब क्या होता है देखो, मैं तो सुबह 5 बजे भी क्लास कर सकता हूँ और शाम को 5 बजे भी क्लास करा सकता हूँ। उनके साथ दिक्कत ये है, उनके सब सुबह सुबह के टाइम में बहुत सारे वो योगा और अग्निहोत्र क्या क्या रहता है उनका, वो 6:30 में फ्री होते हैं, 6:45 से वो क्लास लेते हैं। अभी उसको मैंने सोचा है कि देखो, किसी भी ऑनलाइन, किसी भी पार्टिसिपेंट्स के लिए हम ऑनलाइन ऑप्शन इसलिए चुनते हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार हम क्लास को ज्वाइन कर सके। तो खैर, और ये जब भी कोई ऑनलाइन जुड़ता है तो उसके लिए इवनिंग का टाइम सबसे अधिक सुटेबल होता है। मेरे को भी पता है, सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, जो मेल्स हैं, जितने भी पुरुष भी हैं, उनके लिए भी सुबह का टाइम बहुत औखा होता है। या तो सोए ही रहते हैं, अधिकतर पुरुष तो ऐसे ही होते हैं कि पौने पौने 7 बजे सोए ही रहेंगे, और जो जगे भी रहते हैं वो किसी खास कारण से जगते हैं। ये डिप्लोमा ग्रुप में किसने भेजा, क्लास ओपन क्यों नहीं हो रही है? एक मिनट में थोड़ा चेक करता हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, अभी 2 हफ्ते की बात है, मतलब 1 हफ्ते की बात है। इस 1 हफ्ते में एक मिनट, ये फेलोशिप में किसने भेजा है? मोमी, ये क्लास ओपन क्यों नहीं हो रही है? ये मोमी भी क्या है, ये क्लास थोड़े है जो मैंने भेजा है, ये किडनी फंक्शन टेस्ट का। महक मैम, एक बार आप मोमी को फोन करके या फेलोशिप ग्रुप में डालिए कि ये क्लास नहीं है, यूट्यूब प्रीमियम है, प्रीमियर है। 8 बजे से किडनी फंक्शन टेस्ट का प्रीमियर स्टार्ट हुआ है। वो आधे घंटे 20 मिनट का, 23 मिनट का वीडियो है, वहां पे किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में बताया गया है। तो एक बार आप फेलोशिप वाले ग्रुप में ये मैसेज डाल दीजिए।
मैं भी एक बार उसको देख लेता हूँ क्या कंडीशन है, फिर आप लोगों के पास आता हूँ। प्रियंका मैम, यस मैम। मैम जो आप ये कह रहे हैं ना, अगर 5 बजे भी उठ गए ना तब भी ये कहानी बननी नहीं, और ये फिजियोलॉजी और मैम एनएफ 5 बजे नहीं उठ पाएंगे क्योंकि भाई बच्चे रात में 12 बजे सो रहे, 5 कहाँ से उठ जाएंगे, वैसे ही बॉडी भी होनी है। मैं तो सजेस्ट सिक्स इसलिए बोला है कि काम करते हुए सुन सकते हैं, टाइम नहीं होता है कि पर्टिकुलर आप टाइम दे दो। जाएगा। नहीं, ये ऐसा भी हो सुनो सकता होगा सुनो ना शायद। सुनो 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 आप लोग सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सारी चीजें एक बार में परिवर्तित करना मुश्किल होता है। बस ये इस हफ्ते हफ्ते की बात है, अगले हफ्ते से ये क्लासेस भी शाम के टाइम में ही रहेगी। हाँ, एक चीज हो सकता है कि शाम के टाइम में जैसे हमारी क्लासेस 8 बजे से होती है, अब वो थोड़े बुजुर्ग है, हो सकता है 9 बजे तक उनका सोने का प्रोग्राम रहता होगा। अगर ऐसा रहता है तो हो सकता है 8 की जगह 7 हमें करना पड़े। अब उसको भी कोशिश करेंगे आगे चल के चेंज करने का, लेकिन अब क्या है कि देखो कोई भी चीज एक ही बार में सामने वाले का सारा चीज हम चेंज कराने की कोशिश करें तो ये भी अच्छा नहीं लगता है यार। तो धीरे धीरे करते हैं। बाकी सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ चला के सुन सकते हैं तो उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग अपर्णा मैम अगले दिन यूट्यूब पे डाल देंगे। तो इस 2 हफ्ते का तो आपको यूट्यूब से भी मिल जाएगा। और हालांकि देखो वो पिछले टाइम से बहुत टाइम से उनकी कोई हार्मोन से रिलेटेड क्लास चल रही है, वही कंटिन्यू होगी। बाकी हाँ, वीरवार की जो मेरी क्लासेस है उस क्लास में मैंने अभी सोचा है कि कुछ अपने को रिपोर्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी देखते हैं, 2 रिपोर्ट्स के बारे में मैंने सोच रखा है, अगर पॉसिबल हो सकता है तो दोनों के बारे में बात करेंगे, अगर दोनों नहीं हो सकता है तो एक तो कम से कम करेंगे। तो यदि टाइम मिले तो वीरवार वाली आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, अगर नहीं भी ज्वाइन कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको अगले दिन सुबह तक मिल जाएगी यूट्यूब पे। उसका लिंक मैं सेंड कर दूंगा डिप्लोमा ग्रुप में, चाहे सभी ग्रुप में। ठीक है। हाँ, ये चीज है कि अगली बार से हम लोग कोशिश रखेंगे कि इसका शाम के टाइम में हो जाए। और शाम के टाइम में भी जितना सुइटेबल टाइम हो, मतलब 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे तक, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहता है। अगर मान लो उसमें कोई दिक्कत आती है उनको तो थोड़ा सा और अर्ली करने की कोशिश करेंगे, बट मैं तो अपनी जगह स्टेबल हूँ कि 8 बजे का टाइम ही बेहतर है। 8 बजे मतलब ना तो बहुत जल्दी होता है और ना ही बहुत देर होता है। यस सर। तो मैं कोशिश में हूँ कि 8 बजे का टाइम ही रखा जाए, ये बाकी लोग भी सारे लोग उसमें ज्वाइन कर सके। लेकिन इस हफ्ते तो अब नहीं चेंज हो सकता है, इस हफ्ते अगर पॉसिबल है तो ज्वाइन कीजिएगा, नहीं पॉसिबल है तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके सर। चलो अभी आते हैं अपने सेशन के ऊपर। हमारे सेशन में अभी पिछले 2 दिन में राज सर किस जी किस बोलिए। पॉइंट के किस पॉइंट के विषय में चर्चा हुई है? हमारे 8 पॉइंट्स है, बैक ऑफ नी, नी कैफ्री, गिरिराज, जेजे ग्रोइन, जेजे बैक, प्रदीप, स्टैंड ऑन फीट, बसंती। ओके, मैं एक एक करके देखो, बताऊंगा सर आपको। हाँ नहीं, मैं इसमें देखो 2 जो लास्ट वाले स्टैंड ऑन फीट और बसंती, जी इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो। बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी घुटने से जुड़े हुए हैं। ये सारे पॉइंट घुटने के लिए दिए जाते हैं। हाँ, इसमें से एक पॉइंट ऐसा है, पहला बैक ऑफ नी घिसाई। बैक ऑफ नी घिसाई है, इसको प्योरली हम लोग फिजिकल पॉइंट नहीं कह सकते हैं। यह केमिकल तो नहीं प्रोड्यूस करता है, लेकिन केमिकल प्रोड्यूस करने में ये सहायक होता है। हमारे घुटने के पीछे वाला जो हिस्सा है बैक ऑफ नी, इतना सेंसिटिव जगह है कि ये डायरेक्ट पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। हमारे बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जो देखने में तो बहुत तुच्छ जैसे लगते हैं, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आज गुरुदेव से प्रश्न करेंगे कि पिनियन ग्लैंड को कैसे स्टिमुलेट करता है ये। बहुत बढ़िया बात है ना ये तो।
सिर्फ बैक ऑफ नी घिसा ही नहीं, और भी पॉइंट्स है जो पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, मैं बता रहा हूँ उसके लिए। हाँ इमरान जी, आवाज नहीं आ रही तो एक बार माइक चेक कर लेना चाहिए यार मेरा, जब माइक जाहिर बात है म्यूट है तो आवाज कैसे आएगी। ठीक है, ये यूट्यूब का प्रीमियर भी चल रहा है ना, तो बीच बीच में उसको भी देखना पड़ता है। खैर, तो जो चीज मैं बता रहा था, देखो हमारी बॉडी के कुछ एक पार्ट्स है, पीनियल ग्लैंड तो हमारे ब्रेन में होता है, लेकिन ये पार्ट्स के जो नाम बताने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहला है हमारी एड़ी, हील। मान लो आप 10 फुट ऊंचाई से नीचे की तरफ जंप लगाओ, जैसे ही आपके एड़ी में चोट लगती है, एड़ी पे झटका लगता है, वो झटका डायरेक्ट आपके पीनियल ग्लैंड तक जाता है। जितने लोग भी जिनकी उम्र अगर 30 साल से कम है तो एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। 30 साल से अगर अधिक उम्र के हैं तो मैं कहूँगा हैंडल विथ केयर, अगर हड्डी उड्डी टूट गई जंप लगाने के चक्कर में तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ये एडी जो है ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। ऑस्टियोपैथी एक थेरेपी होती है जिसमें आपने नाम सुना होगा, या न्यूरोथेरेपी में भी हम जो दोनों एड़ियों को बराबर करने का काम करते हैं। ये दोनों एड़ियों को बराबर करना, दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली वर्क ऑन पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड का हमारी नाभि के साथ डायरेक्ट संबंध होता है। जब भी कभी नाभि अपसेट होता है, पिनियल ग्लैंड का बायोलॉजिकल क्लॉक अपसेट हो जाता है। आप एक चीज ध्यान से देखना कि रोज आपको 5 बजे नींद खुल जाती है, जिस दिन लेकिन आपका नाभि अपसेट होगा उस दिन आपकी 5 बजे नींद नहीं खुलेगी। हो सकता है उससे पहले खुल जाए, हो सकता है उसके बाद खुले, लेकिन 5 बजे तो नहीं खुलेगी, क्योंकि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह बैक ऑफ नी जो है, घुटने के पीछे वाला जो हिस्सा है, उससे भी डायरेक्ट पिनियल ग्लैंड का कनेक्शन होता है। इवन एक और चीज बता रहा हूँ, हमारे पैरों के दोनों अंगूठे और अंगूठों के बाद जो पैन वाली उंगली है, उसके बीच का जो पोर्शन होता है वो भी डायरेक्ट पिनियल ग्लैंड के साथ अटैच होता है। हम लोग जो स्लीपर पहनते हैं या पहले के टाइम में लोग जो खड़ाऊ पहनते थे, आपने देखा होगा अधिकतर पहले के ऋषि मुनि जो होता था खड़ाऊ पहनते थे। वो लकड़ी की चप्पल जैसी होती थी और उसके बीच में से एक कुंडा निकला होता था जो दो अंगूठे और फर्स्ट फिंगर के बीच में फंसाते थे। क्यों पहनते थे खड़ाऊ, किसी को पता है? हेलो, मेरा सेशन बोरिंग लग रहा है क्या? नहीं सर, गुरुदेव, अरे हम तो ये पूरा वो आश्चर्य में पड़ गए तो साइलेंस हो गए सब लोग। सर खड़ा इसलिए पहनते थे कि उससे उनके जो अपने उस पे जो क्या कहते हैं ना, इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता था उनका। हाँ, ये तो जो Yes. पॉइंट वो होता है, मतलब ये जो पॉइंट होता है अंगूठा और फर्स्ट फिंगर के बीच में, यहाँ पे जब प्रेशर आता है तो हमारी सेक्सुअल डिजायर जो है वो इनहिबिट होती है, यस सर, वो उसको रुकती उसको है। रिड्यूस करने के लिए करते थे सर। अच्छा एक चीज बताओ, जो अब सिंपल सी एक बात है, क्योंकि हम लोग सभी मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये समझना भी आवश्यक होता है। जो सेक्सुअल डिजायर है, जो किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति के मन में जो सेक्सुअल सोच आती है, सेक्सुअल भावना आती है, ये क्या अपने आप आती है? नहीं आती है अपने आप, अपने आप कभी आ ही नहीं सकती है। इसके पीछे भी हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये काफी दिन से फेलोशिप ग्रुप के सभी मेंबर्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि सर ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक का आपने आधा बता के छोड़ा है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इसका पूरा कीजिए। अब उन लोगों को कैसे समझाऊं कि ये बायोलॉजिकल क्लॉक का जो सेकंड पार्ट है ये अभी समझने लायक विषय नहीं है। अगर मैं समझाने की कोशिश भी करूं तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं इस इंतजार में हूं कि आप लोग का डिप्लोमा मोर देन 80% कंप्लीट हो जाए। अगस्त या सितंबर महीने में हम लोग ये बायोलॉजिकल क्लॉक का सब्जेक्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए। हाँ ठीक है, वो फेलोशिप ग्रुप के हैं, उन्होंने न्यूरोथेरेपी का डिप्लोमा कर चुका है, वो कहीं ना कहीं से डिप्लोमा कोर्स कर चुके हैं। हमारे राजकुमार सर तो सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट है, प्रियंका भारती जी ने भी डिप्लोमा कर रखा है, हमारी अपर्णा मैम भी अभी डिप्लोमा का एग्जाम देने वाली हैं। नॉलेज तो इनको भी बहुत है, लेकिन जितने भी डिप्लोमा धारी है या सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट है, कोई भी है, मुझे ये पक्का पता है कि कोई अगर 2 साल 3 साल से भी न्यूरोथेरेपी में है तो बायोलॉजिकल क्लॉक का बस नाम ही सुना होगा, उस लेवल का ज्ञान उनको नहीं मिल पाया है। तो इसलिए चाहे किसी का डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर डिप्लोमा कंप्लीट भी हुआ है तो डिप्लोमा कंप्लीट बस कागजों पे ही हुआ है और सिर्फ दिखाने के लिए हुआ है। हम किसी को सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कि यस आई एम डिप्लोमा होल्डर, लेकिन एक डिप्लोमा वाले के जो ज्ञान का लेवल होना चाहिए
वो मेरे ख्याल से अभी भी फेलोशिप ग्रुप के किसी भी मेंबर में नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज के समय में खास करके हमारा जो आयुष्मान भवा का फेलोशिप ग्रुप है, उसमें जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, अभी तक तो शायद 50 लोग के लगभग में थे, और अब जब आचार्य जी के साथ मर्ज हुआ है तो अभी लगभग लगभग 100-125 स्टूडेंट हो गए हैं उसमें। अच्छा, उसमें से शायद ही 1 या 2 स्टूडेंट ऐसे होंगे, नहीं मेरे ख्याल से शायद क्या एक भी नहीं है ऐसे, उसमें एक भी स्टूडेंट नहीं है जो आयुष्मान भवा से जिन्होंने डिप्लोमा किया है, क्योंकि मेरे को पता है आयुष्मान भवा से जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको अलग से फेलोशिप की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें जितने लोग जुड़े हुए, आप सोच के देखो, 100, 125, 125 लोग हैं, सबने डिप्लोमा कर रखा है। किसी ने 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5-5 साल पुराने लोग भी हैं। लेकिन उनको भी लगता है कि अभी अपना नॉलेज का लेवल उतना अपग्रेड नहीं है, तभी उन्होंने फेलोशिप ज्वाइन किया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सही सही बताया जाए ना, तो अभी तक राजकुमार सर कितने 51 पॉइंट हुए हैं ना, 52। जी गुरुदेव, उस हाँ 51 में और भी ऐड हो रहा है अभी। ठीक है, ये 52 जो पॉइंट अभी तक राजकुमार सर ने बताए हैं, मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ, भले देने में प्रैक्टिकल नॉलेज में आप लोग का नॉलेज थोड़ा सा कम पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन आप लोग वीडियो ही सिर्फ देख रहे हो, प्रैक्टिकल फेस टू फेस आपने नहीं किया है। बट हाँ, अगर थ्योरेटिकल बात की जाए तो एक 5 साल पुराना न्यूरोथेरेपिस्ट भी इन 52 पॉइंट्स के डिस्कशन में आपके सामने नहीं टिक सकता है। सोच के देखो, बाकी लोगों के पॉइंट्स के विषय में नॉलेज का स्टैंडर्ड क्या रहा होगा। बस उनको ये पता है कि पेन देने के लिए पीठ के बल लेटा देते हैं, पैर को मुंह के तकिया लगा देते हैं, और दोनों जांघों पे 6 सेकंड के लिए एक साथ दबाते हैं, तो ये 1 पेन हो गया। इवन तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है पेन दबाने की। पेन कहाँ से स्टार्ट होता है, गैस ओनली कहाँ से स्टार्ट होता है, गैस ओनली का फर्स्ट पॉइंट और पेन का पॉइंट, दोनों लोग, अधिकतर लोग एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं। ऐसी कंडीशन है डिप्लोमा वालों की। तो खैर चलो, इस सब डिस्कशन में नहीं जाएंगे। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक की बात बता रहा था। तो ये जो पॉइंट होता है जिधर खड़ाओं की वो कुंडी या स्लीपर की कुंडी लगती है, देखो हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार 72,000 नाड़ियां हैं। नाड़ियां इज नॉट ब्लड वेसल्स, नाड़ियां एक अलग चीज है, इसको नर्व कह सकते हैं, ये नर्व है। तो नर्व तो करोड़ों है, उसमें 72,000 जो है वो मेन है। और 72,000 को कंट्रोल करने वाली जो 3 सबसे मेन नाड़ियां होती हैं, उनका नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों का नाम सुना है आप में से किसी ने? सुना है सर। जी सर सुना है सर, आप ही ने बताया था पहले नाम क्लास तो में। सुना है, पर ये नहीं पता क्या रोल है इनका। सर इनका फंक्शन नहीं पता, नाम सुने हुए हैं। देखो सुना। हमारे शरीर के दाहिने हिस्से में जितने भी केमिकल बनते हैं या जो भी काम होता है, एक छोटा सा काम से लेकर के बड़े से बड़ा काम, एक छोटा सा ऑर्गन से लेके बड़ा से बड़ा ऑर्गन, हर एक की देखभाल की जिम्मेवारी ईड़ा करती है। ईड़ा सेम उसी प्रकार बाएं तरफ की जितनी भी कार्य विधि है, उन सब की देखरेख पिंगला करती है। पिंगला, पिंगला करती है। ये ईड़ा और पिंगला, इन दोनों के काम को बैलेंस करने का काम सुषुम्ना करती है। सुषुम्ना का अलग से कुछ काम नहीं है, ये ईड़ा और पिंगला को बैलेंस रखती है ताकि हमारा लेफ्ट और राइट बराबर काम करे। तो ये अंगूठा, पैर के अंगूठे और फर्स्ट फिंगर जो है, इसके बीच का जो पोर्शन होता है, जिधर खड़ाऊ पहनते हैं तो प्रेशर आता है, ये ईड़ा और पिंगला का एंड पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है। अभी थोड़ा सा इसमें और समझ लो, हमारे शरीर में जो मुख्य 72,000 नाड़ियां हैं, नर्व्स है, 72,000 जो मेन है, करोड़ों है, लेकिन उसमें जो 72,000 मेन है, उनकी शुरुआत हमारे हाइपोथैलेमस से होती है। ब्रेन के हाइपोथैलेमस नाम के हिस्से से उनका प्रारंभ होता है और शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाके उनका अंत होता है। परंतु ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां डायरेक्ट
पीनियल ग्लैंड के कंट्रोल में रहती है और इनका प्रारंभ पीनियल ग्लैंड से ही होता है, और इसलिए इनका जो अंतिम पॉइंट है वो इनका ट्रिगर पॉइंट है। ये जो खड़ाऊ पहनते हैं जहां पे वो टच होता है वो ट्रिगर पॉइंट है। उस जगह पे कभी किसी को दबा के देखना कितना तेज दर्द होता है, अगर उसके शरीर में किसी भी तरह की कोई छोटी या बड़ी प्रॉब्लम है तो। और आज के मनुष्य में लगभग हर मनुष्य के शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यार। तो खैर, ये ईड़ा और पिंगला का एंड पॉइंट है। ये एक चीज मैंने क्रूशियल बताया, पता नहीं बाद में मेरे को याद रहेगा कि नहीं, कहीं नोट करके रख लेना कि हमारे शरीर की मुख्य 72,000 जो नाड़ियां हैं उनमें से सभी का प्रारंभ हाइपोथैलेमस से होता है, परंतु ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का प्रारंभ पिनियल ग्लैंड से होता है। बाकी जो मैंने बताया 72,000, जिससे कि मतलब हाइपोथैलेमस से उनकी शुरुआत होती है, बिगिनिंग होती है, उसमें हमारे 12 क्रेनियल नर्व भी है। हमारे क्रेनियल नर्व का शुरुआत भी हाइपोथैलेमस से ही होता है, और इसीलिए उसको एक्टिवेट करने के लिए देखो, जो भी चीज हाइपोथैलेमस से शुरू होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको मेडुला का पॉइंट देना पड़ेगा न्यूरोथेरेपी में। परंतु जो पिनियल ग्लैंड से शुरू होता है उसके लिए जो पिनियल ग्लैंड का पिन पॉइंट है, जहां जहां पिनियल, हाँ, सुषुम्ना जो नाड़ी है जो बीच वाली है वो हमारे एनस, हमारे मल द्वार पे जाके खत्म होती है। इसके लिए कुंडली पॉइंट देते हैं। राजकुमार जी, ये आपको पता था? अरे गुरुदेव, यही नहीं, आप जो शुरू से बोल रहे हो वो हमारे लिए पहला है वो। प्रियंका भारती जी, आप भी एक बार अनम्यूट कीजिए। महक मैम कहाँ चली गई? चलो, महक मैम तो कहीं काम में चले गई। प्रियंका मैम एक बार अनम्यूट कीजिए। हेलो। चलो, इनका प्रियंका मैम के पास शायद कुछ नेटवर्क का। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो? सर मैं अच्छी हूँ, आप बताइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी? बिल्कुल, अब तबीयत तो हमेशा ही ठीक थी, बस हाथ ठीक नहीं था। अभी भी थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन कोई नहीं, अभी ठीक है। मतलब हाथ से क्या लेना देना है, हाथ के साथ थोड़ा सा वो रिब फ्रैक्चर हो गया था तो बोलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी ठीक है। जितना बोल रहा हूँ सुन के समझ में ही आ रहा होगा, कुछ ज्यादा ही ठीक है। ओके सर। तो खैर, ये जो चीजें आज मैंने बताई ये बहुत खास चीजें हैं, बहुत क्रुशियल पॉइंट है। अब यस सर। पता होना अलग बात है। मेरे को बहुत बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन क्या होता है सही टाइम पे रिकॉल मेरे से भी नहीं होता है। आज देखो, ये पॉइंट्स की बात चल रही थी, बैक ऑफ नी से स्टार्टिंग हुआ, तो हम लोग बैक ऑफ नी से कहाँ बायोलॉजिकल क्लॉक में और पीनियल ग्लैंड में पहुंच गए। तो ये चीज ध्यान रखना, सुषुम्ना नाड़ी जो है इसका अंत जो होता है मूलाधार चक्र अर्थात एनस पे जाके ये एंड होता है, इसलिए हम लोग कुंडली का पॉइंट देते हैं। यस सर। ठीक है। वैसे ही ईड़ा और पिंगला का अंत जो होता है ये हमारे दोनों पैर के अंगूठे और फर्स्ट फिंगर के बीच में जाके होता है। तो पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए टो फिंगर भी काम करता है। टो फिंगर, ये जो सीएनएनएस गैस गैस देते हैं ऑल थ्री साइड, पेट को सेट करने के लिए, ऐसा माना जाता है पेट को सेट करने के लिए दिया जाता है। देखो, हमारा पेट जो है दिमाग की बातें, बाकी बातें तो नहीं मानता है। अगर हाइपोथैलेमस कुछ कहे पेट को कि भाई ले, मैंने एसिटिलकोलाइन भेज दिया, चल फटाफट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना शुरू कर दे, नहीं बनाएगा। आप कितना भी 15 मेडुला देते रहो, अपने आप बना देगा क्या? नहीं बनाएगा। पेट के ऊपर ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ पिनियल ग्लैंड का चलता है। पिनियल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो शरीर के हर एक सेल पे अपना ऑर्डर चला सकता है, हालांकि वो चलाता नहीं है डायरेक्ट, लेकिन वो चाहे तो चला सकता है। तो ये कुछ क्रूशियल पॉइंट्स है पिनियल ग्लैंड के लिए, और इन सब पॉइंट्स को न्यूरोथेरेपी में छुपा के रखा जाता है। पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं, बस एक कुंडली सिखा दिया गया 40 सेकंड, वो भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताते हैं। जितने लोग हमारे फेलोशिप में हैं, आधे से अधिक लोग को ये नहीं पता था कि कुंडली देते कहाँ है। फिर कुंडली के ऊपर मैंने एक क्लास जो यूट्यूब पे भी अपलोड है, व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ कुंडली। जब सुदेश जी यहाँ पे आए हुए थे उस समय हमने ये चीज डिस्कस करी थी, तो मैंने बताया कि 2 पॉइंट होते हैं, उन्होंने फोटो भी दिखाया। एक ठीक एनस के नीचे होता है, एक ठीक एनस के ऊपर होता है। 40 सेकंड का या 6 सेकंड का, 13 सेकंड का, ये जो कुंडली देते हैं वो दूसरे पॉइंट पे देते हैं, और 20 सेकंड वाला कुंडली जो होता है वो दूसरे पॉइंट पे देते हैं। तो खैर, ये चीजें थी। चलो, अब हम लोग इधर उधर बहुत भटक गए हैं। बैक ऑफ नी घिसाई का हुआ, उसके बाद नी कैप फ्री है, नी क्लॉकवाइज है,
गिरिराज है, ये सारे घुटने के लिए दिए जाते हैं। उसमें प्रदीप पॉइंट बताया है कि आपने राज सर? प्रदीप पॉइंट है सर। हाँ, लेकिन एक चीज आप सभी से भी मेरा रिक्वेस्ट है, किसी भी घुटने दर्द वाले को प्रदीप पॉइंट अभी नहीं दीजिएगा आप लोग। अच्छी तरीके से बाकी पॉइंट्स में एक्सपर्ट हो जाने के बाद हम लोग प्रदीप पॉइंट के ऊपर एक अलग से एक दिन क्लास करेंगे, उसके बाद ही यूज कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि प्रदीप में देखना पड़ता है कि उल्टा देना है कि सीधा देना है। अगर सीधे वाले केस में आपने उल्टा दे दिया या उल्टे वाले केस में सीधा दे दिया तो केस और बिगड़ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये हो गया घुटने से जुड़ा हुआ सारे पॉइंट। जो लास्ट का स्टैंड ऑन फीट था, स्टैंड ऑन फीट जो पॉइंट है ये भी ईड़ा और पिंगड़ा नाड़ी को ही एक्टिवेट करने के लिए दिया जाता है। हाँ, इससे कई प्रकार के दर्द में आराम मिलता है। एक तरह से ये पेन किलर का भी काम करता है, एक तरह से ये डाइजेशन से भी जुड़ा हुआ काम करता है। परंतु होता कैसे है, ये ईड़ा और पिंगला नर्व पे ही काम करता है। अंतिम जो पॉइंट है वसंती, वसंती पॉइंट है, ये खास करके डायबिटीज वाले मरीजों को यूज किया जाता है। जिनको कि देखना, जिनको बहुत ज्यादा डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनके काफ मसल में जलन, झंझनाहट, शून्यपन, भारीपन, इस टाइप की चीजें आने लगती है। तो यह एक फिजिकल पॉइंट है जिसमें झटके के साथ पैरों के नीचे से एड़ी की तरफ से ब्लड सर्कुलेशन को ऊपर की तरफ, मतलब घुटने की तरफ हम लोग झटके से प्रेस करते हैं। तो यह एक प्योरली फिजिकल पॉइंट है ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करने का। यह डायबिटीज में दे सकते हैं, वेरिकोज वेन में यूज करते हैं, और काफ मसल पेन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी है जिसके कारण काफ मसल में पेन हो रहा है, तो वहां भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और कोई अदर क्वेरी, कुछ अदर अगर चीज आपको मेरे से पूछना हो तो पूछिए। और उसके बाद लास्ट में एक चीज और बतानी है मेरे को, एक नया अनाउंसमेंट। अब पता नहीं उस अनाउंसमेंट से आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, आई डोंट नो, लेकिन मेरा काम है अनाउंसमेंट करना, तो मैं सोच रहा हूँ पहले ही कर दूं। पता नहीं बाद तक मैं अपने आप को रोक पाऊंगा कि नहीं रोक पाऊंगा। पहले करिए सर। हाँ, पहले ही कर देता हूँ। आप सभी को पता है कि अपने गुरुजी का बर्थडे कब है? अरविंद जी? सर मार्च में है, डेट याद नहीं आ रही है। ओके, मार्च में है, वेरी गुड। अरविंद जी? 17 या 18 मार्च। डेट याद नहीं है सर। अच्छा लिखा अच्छा, हुआ है सर नोट में। हाँ लिखा हुआ पढ़ने की क्या जरूरत है भैया? एक एग्जाम 23 अगस्त है। क्या चीज? 23 अगस्त वाह 1932। वाह, देखो इसको कहते हैं डिप्लोमा होल्डर। 23 ओ। अगस्त 1931 पाकिस्तान स्थित अमृतसर, पंजाब, पाकिस्तान स्थित पंजाब के अमृतसर में, अपना इंडिया वाला अमृतसर नहीं, पाकिस्तान वाला अमृतसर, ठीक है? तो 23 अगस्त 1931 को गुरुजी का बर्थडे था। और आप लोग में से भी जैसे ममता जी हैं, प्रियंका जी हैं, आप लोग तो उतना चलो न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड न्यूज वगैरह या वीडियोस वगैरह उतना नहीं देखते होंगे। बाकी इमरान जी हैं, अरविंद जी हैं, इस मामले में माहिर है, बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं। तो सर आप लोग को इसमें पता, तो सर जो ब्लैक बुक है उसमें तो दिया गया 23 अगस्त 1932 को श्री राम गोपाल मेहरा जी का के यहाँ इनका जन्म हुआ था, क्योंकि श्रीमती केसरी देवी की 7वीं संतान के रूप में। केसरी देवी नहीं, केसरा देवी, हाँ वही, चलो 31-32 जो भी है। 1932 दिया था। हाँ तो ठीक है, एग्जाम में वही लिखना। नहीं रुको, ब्लैक बुक में दिया है ना? हाँ ठीक है, एग्जाम में लिख सकते हो। तो ब्लैक बुक में दिया 23 अगस्त 1932 को श्री राम गोपाल मेहरा और श्रीमती केसरा देवी जी की 7वीं संतान के रूप में हुआ था। टोटल 9 भाई बहन थे जिसमें 7 नंबर पे ये थे। चलो वो तो हो गया। तो अभी एक चीज बता रहा हूँ, हमारे न्यूरोथेरेपी में जब तक गुरुजी थे तो क्या होता था, गुरुजी के लिए पूरे साल भर में 2 तारीख बहुत महत्वपूर्ण थी। और इस 2 तारीख को 2 तारीखों पे वो कोशिश करते थे कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट है वो एक जगह इकट्ठा हो। पहली तारीख थी 26 जनवरी और दूसरी थी 23 अगस्त को। बाद में गुरुजी के जाने के बाद अलग अलग ग्रुप बन गए, सभी एक दूसरे से बिछड़ गए, कोई इधर, कोई अपने, हर कोई अपने अपने हिसाब से काम करने लगा।
जो लोग डी एलिमेंट्री एकेडमी के साथ है, जैसे अभी आप लोग एकेडमी से एग्जाम देने वाले हो, तो उनका वही 23 अगस्त को नासिक में होता है, और आरटीआई वालों का 23 अगस्त को हरिद्वार में होता है। खैर इनका जगह चेंज होते रहता है। और बाकी इन दोनों से जो बाकी लोग हैं, जो जितने भी नाजायज लोग हैं, उन लोगों का 23 अगस्त को दिल्ली में होता है। तो अब वो लोग अपना काम करते हैं, बट वो प्रोफेशनल काम होता है कि भाई ये 2 दिन या 3 दिन का प्रोग्राम है, 3 दिन के लिए आपको 1,500 या 2,500 रुपए फी है, उतना दे करके आप वहाँ पे 3 दिन अटेंड कर सकते। अच्छा, कोई भी किसी भी प्रोग्राम को अटेंड कर सकता है, क्योंकि ये एक प्योरली अभी पैसे कमाने वाली चीज हो गई है कि वहाँ पे जाओ अटेंड करो, तो इससे जो ऑर्गेनाइजर है उनको कुछ पैसे मिलते हैं। हालांकि गुरुजी के टाइम में ये चीज प्योरली एजुकेशनल थी। वहाँ पे जब हम लोग जाते थे तो गुरुजी पिछले 1 साल में जो भी प्रोग्रेस हुआ है न्यूरोथेरेपी में, जो भी नए फॉर्मूले उन्होंने बनाए हैं, जो भी नया उन्होंने रिसर्च किया, इसके बारे में डिस्कस करते थे। लेकिन आजकल वैसा कुछ नहीं होता। हाँ, 1-2 सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट बताते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर ऐसा भी समय आया है कि मैंने 3 दिन के ट्रीटमेंट में किसी का फ्रोजन शोल्डर ठीक कर दिया, और पूरा रिपोर्ट सब कुछ दिखाएंगे। बाद में जब आप उनसे पूछेंगे कि सर ट्रीटमेंट क्या दिए थे, ट्रीटमेंट बता दीजिए, तो वो आपको अपना छोटा सा आई कार्ड पकड़ा देंगे कि ठीक है, मेरे को बाद में फोन कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो ये ऐसी ऐसी चीजें हो गई है। तो अभी राजकुमार सर इस आने सर, वाले 23 अगस्त से लगता है कि कुछ इतने पैसों में करो 3 दिन के लिए कुछ, राइट? क्या चीज कि कुछ कैंप वगैरह लगता है कि 3 डेज के लिए इतने पैसे दीजिए। शायद 1,500 रुपए में थी, 3 क्लास थी, 3 डेज के लिए थी। हम लोगों ने ज्वाइन करनी थी, एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन हो गया था, बट किसी कारण से हम लोग नहीं कर पाए थे वो। ना ही हमने कहाँ पे फीस नहीं दी थी, बट यहाँ कहाँ पे थी? दिल्ली राम वो गोपाल वो अलग चीज है, वो कन्वेंशन नहीं है, वो तो क्लास थी 3 दिन की। फिर क्लास होने वाली है 4, 5 और 6 मार्च को, घुटना दर्द पे। ओके, उसमें था बैक, उसमें 2-3 पॉइंट वो थे कि उसमें करनी है 3 दिन की क्लास है, 1,500 रुपए पर हेड था शायद। नहीं, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये कोई क्लास नहीं है, ये कन्वेंशन है। ऑलरेडी जो लोग न्यूरोथेरेपिस्ट है, न्यूरोथेरेपी सीख चुके हैं, जो लोग डिप्लोमा होल्डर है, जो लोग अपना क्लिनिक चला रहे हैं, वैसे लोगों के लिए है। ठीक है, तो खैर ये सब बातें हैं। तो ओके, खैर वो सब छोड़ते हैं, हम लोग कन्वेंशन की बात में नहीं जाते हैं। उतना बड़ा काम हम लोग को नहीं करना है, मतलब वो ऐसा ना हो कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले काम हो। सिंपली एक चीज मैं जो अनाउंस करने वाला था कि 21 अगस्त 2022 से राजकुमार सर ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगस्त के बाद जो भी बैच स्टार्ट होगा, उनके पास दोनों ऑप्शन रहेगा, चाहे तो वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, चाहे तो वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन बट सर आपके पास रह के ही तो करेंगे ना राजकुमार सर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट? जी, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, मैं भी आ रहा हूँ आप। थैंक यू गुरुदेव। इनको अब नेपाल रास नहीं आ रहा है, ये भारत माता के दर्शन करना चाहते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगा कि सर चलो वो तो आपके बात पास आके ज्ञान लेना, क्या बात। ठीक है, चलो ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी जो मेन चीज बताने वाला हूँ वो पहले ध्यान से सुन लीजिए। तो उसमें करना क्या है अपने को, देखो कि जो लोग भी ऑफलाइन के लिए आ रहे हैं, आएंगे आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, वो तो उधर ही रह के करेंगे। बाकी आप लोग जितने लोग भी ऑनलाइन के हो, आप लोगों ने वीडियो देख करके, यूट्यूब के लिंक देख करके अनेकों पॉइंट सीख लिए हैं, आगे भी और भी पॉइंट सीखेंगे। लेकिन आप सभी से मेरा यह पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर हो सके तो कैसे भी करके वो 3 दिन की ऑफलाइन क्लास आप लोग भी ज्वाइन करो। उसमें हम लोग कोई भी मतलब रॉकेट साइंस आपको नहीं सिखाने वाले हैं कि चुटकी बजाते किसी का घुटना कैसे ठीक हो जाएगा। परंतु हाँ, पिछले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने में जो भी आपने प्रैक्टिकल पॉइंट सीखे हैं वीडियो देख करके, उस 3 दिन में वहाँ फेस टू फेस मैं रहूंगा, नेहा मैम रहेंगी, पवन राजकुमार जी रहेंगे। तो फेस टू फेस वो क्या होता है, एक मतलब जो ऑनलाइन वाले में एक कमी रह जाती है ना, कि हमने तो चलो ठीक है सीखा तो है, वीडियो देख के सीखा है, तो ना वैसा नहीं। वो 3 दिन
आपके पास भरपूर मौका रहेगा। हम तो अपनी तरफ से हर एक पॉइंट का रिवीजन कराएंगे, बस आपको तैयार होके आना है। इस 3 दिन में हमें सारे पॉइंट सीख लेने हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। और अभी तक जहाँ तक मेरे को लगता है ये सर प्रोग्राम रहेंगे होगा। कहाँ पे वहाँ पे हम? हाँ? रहेंगे कहाँ पे? एक ढूंढेंगे, एक बड़ा सा पीपल का पेड़ ढूंढेंगे और उसके नीचे बेड लगाएंगे और सारे लोग इकट्ठे उधर ही सोएंगे। सर फिर वो आपको हमारा रहने का भी तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। तो आप सबको बुला रहा हूँ तो ऐसे थोड़ी बुला रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, फिर तो जरूर आ जाएंगे। और आप सोचो, आप 3 दिन के लिए आ रहे हो, राजकुमार सर तो पूरी जिंदगी के लिए आ रहे हो। वो भी ये वीजा बनवा, सॉरी नेपाल से यहाँ के लिए वीजा नहीं लगता है ना? नो नहीं लगा। खैर ये तो नेपाल से आ रहे हैं। इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए आप लोग को सोचना पड़ेगा, उसके लिए हम है ना। सर, फीमेल के तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अब ये भी सोचना, फैमिली मेंबर और आएगा हमारे साथ, अब देखो। अरे गुरुदेव, मैं तो आप जो बोल रहे हो ना पीपल के पेड़ के नीचे, मैं तो सोने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। मैं बस उधर बैठ पलाटी मार के बैठूंगा, बस आप ज्ञान देते रहना जिंदगी भर। अभी आपने जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में बताया ना, तो इसके बारे में तो बहुत प्रश्न मन में आ रहा है, लेकिन प्रश्न क्या है वो मालूम नहीं है। इसके जाते जाते आप थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देके वो करना गुरुदेव, क्योंकि आपको ही मालूम है कि अभी इतना तो बता दिया, इन लोगों का मन में ये प्रश्न होगा, तो वो प्रश्न भी आप खुद वो करके आंसर दे देना। राजकुमार सर, आप ही बता दीजिए। मुझे ये मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे हम लोग ये पॉइंट्स कर रहे हैं ना, जी तो जैसे घर में अगर जी नहीं मिल पा रहा किसी पर हम प्रैक्टिस कर पाए, तो मेरे नेबरहुड में तो बहुत लोग हैं, लेकिन उनको मतलब कैसे कहा जाए कि भी मुझे ये चीज मतलब प्रैक्टिस करनी है इसकी, तो भी वो लोग करवा लें। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम तो आजकल सभी को है। बट क्या बोला जा सकता है कि वो लोग करवा लें। ममता मैम, अरे ये मत बोलो प्रैक्टिस करनी है। मैम, मैं यही तो पूछ रही हूँ। अब आप आप ऐसा करिए ना, ने, ये बोलो कि एक बार मैं पॉइंट दबा के देखती हूँ आपके, कि शायद मैं आपको रिलीफ मिल जाए। तो ना 1 मिनट, वो क्या सजेस्ट करते हैं, हम आपस में तो बाद में भी कर लेंगे। ठीक है। अरे कोई अपना सहेली जो फ्रेंड होती है ना, उनको बुलाइए घर पे, आधे 1 घंटे के लिए चाय गप करिए और थोड़ा प्रैक्टिस करिए। बोलिए कि मैं 1-2 वीडियो बनाता हूँ, तो ऐसा करके भी हो सकता है। अभी किसी नेबर के पास जाएंगे तो शायद नहीं हो सकता है। सहेली तो सहेली होती है ना। सर, आजकल कोई ऐसी सहेली नहीं होती है। अरे ढूंढिए जी, मिलेगा। सच्चे दोस्तों की कमी हो गई है सर। अरे ऐसा नहीं है, कुछ तो कोई तो मिलेगा। एक सर, एक मेरे तो तो अपना हस्बैंड ही कोई करके पूजा फ्रेंड होगा। करेंगे तो जरूर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। आवाज क्लियर नहीं हुआ, क्या बोली? सर, मैं ये कह रही हूँ, मेरे तो हस्बैंड ही करवाते हुए पहले तो डर रहे थे। मैंने कहा डरोगे ना तो कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ हो जाएगी, डरना किस लिए है।
अरे सुना ही नहीं दिया था। सर ये तो चलो कोई बात नहीं, ये बात तो छोड़ते हैं, आप मेरे को ये बताओ ना मैं कैसे कन्विंस कर सकती हूँ कि कोई भी करवाने के लिए तैयार हो जाए। अरे ऐसा बात है ना, तो हम अगर किसी पड़ोसी को जाके बोलेंगे आप आ जाओ, आप मेरा कुछ पॉइंट वो करना है, मैंने ये सीखा है बोल के, तो ये तो नहीं हो सकता, ये कन्विंस नहीं करा सकते ऐसे, है ना। हमको ऐसा 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 क्या ऐसा करना नहीं करना, पड़ेगा, ऐसा नहीं घर करना है। वालों को ही। ऐसा नहीं करना। हेलो, हाँ जी सर, कैसे करें फिर ये तो। ऐसा नहीं करना। देखो सबसे पहले अपने पिनियल ग्लैंड को हमेशा एक्टिवेट रखना। पिनियल ग्लैंड हमारे बॉडी का रडार होता है, ठीक है। अभी एक हफ्ते में, पिछले 2 दिनों में आपने घुटने के सारे प्रॉब्लम को, मतलब पॉइंट्स को सारे सीखा कैसे देते हैं, ठीक है। अब कल से एक काम करना शुरू करो, अपने आंख खुले रखो। जब भी आप घर से बाहर गेट के पास निकलती हो या कहीं मार्केट जाती हो, कहीं भी आप निकल रहे हो, आप बस अपने आंखें को खुला रखो। हर एक व्यक्ति के अंदर बीमारी को देखो, और लोगों के चलने के तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किसको घुटने में दिक्कत है। अभी देखो, जिनको भी एक्चुअली घुटने में दिक्कत है, उनके चलने के पोस्चर में थोड़ा ना थोड़ा चेंजेस तो आ ही जाता है। वैसे लोग जो भी जान पहचान के दिखते हैं, जिनको चलने में दिक्कत हो रही है, उनकी चाल देख के आपको लग रहा है कि इनको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तब उनसे बात कीजिए। और ये जाके नहीं बात कीजिए कि मैं न्यूरोथेरेपी सीख रही हूँ और ये बहुत अच्छा चीज है, इसमें घुटने दर्द का अंत तुरंत हो जाता है। ऐसा ऐसा बात नहीं कीजिएगा, खबरदार। आपने उनसे जाके ये बोलना है कि मेरे को लग रहा है आपको देख के घुटने में कुछ दिक्कत है क्या। देखो, भारत में सहानुभूति जताने वाले लोग बहुत मिलते हैं, और सहानुभूति मिलकर खुश होने वाले लोग भी बहुत है। जैसे आप किसी से पूछोगी ना, तो वो अपना सारा दुखड़ा आपके सामने बता देंगे कि हाँ मेरे को तो ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। फिर उनको बताना कि मैंने ऐसे ऐसे चीजें बहुत सारे देखे हैं, और मैंने ऑनलाइन ही देख के कुछ कुछ सीखा भी था, और 2-3 लोगों पे, अपने घर के लोगों पे ट्राई किया है। बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिला। एक काम करो, आप भी एक बार शाम के टाइम में, अगर टाइम मिलता है, टाइम निकाल के, किसी को भी फोर्स नहीं करना कि शाम को आ जाना ना। अगर आपको टाइम मिलता है, एक बार शाम को आइए, देखते हैं जो जो चीजें अभी तक मैंने सीखा है, आपको एक बार करके मैं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। मेरे ख्याल से उससे काफी फायदा मिलेगा आपको। अभी सामने वाला बंदा सस्पेंस में रहेगा, उसके पास 2 ऑप्शन है, जाए या ना जाए। हो सकता है वो आए, हो सकता है वो ना आए। अगर 10 लोगों को आप कहेंगे तो उसमें से 3 लोग तो जरूर आएंगे, बस। ठीक है सर, मैं ऐसे करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे बोला जा सकता है इस बात को। चलो, और बाकी पॉइंट से जुड़ा हुआ कोई भी चीज है तो राजकुमार सर बता रहे हैं, बताइए सर। हाँ, तो जब भी क्या है ना, अगर आप लोगों के पास ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि कोई प्रैक्टिस करने को नहीं मिल रहा है या वीडियो बनाने को नहीं मिल रहा, तो वो टाइम तक सर ने जो बोले हैं वो करिए, वो आएंगे जरूर, कोई ना कोई तो आएगा ही। तो उस बीच में आप लोग वो वीडियोज को, जितने भी वीडियो भेजे हैं और जितने भी पॉइंट्स हमारे हुए हैं, उन पॉइंट्स को अच्छा से देखना बस। जब तक वो नहीं आएंगे ना कोई, तो वो टाइम तक हमको देख के पूरा एकदम इमेजिनेशन में ही पूरा काम करना है। सर पता है, सॉरी टू इंटरप्ट, जी। मेरे साथ एक चीज और हुई। जैसे मैं वीडियोस देखती हूँ ना, तो वीडियोस देख के तो पूरा कॉन्फिडेंस रहता है, हाँ समझ आ गया, कर लूंगी मैं। तो मेरे को तो अब ये मेरे को कल ही रियलाइज हुआ, जब मैं कर रही थी ना पॉइंट, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। फिर भी मैंने हिम्मत करके कर लिया, तो वो ठीक ही हो गया, लेकिन फिर भी डर लग रहा था करते हुए। तो मैं ये सोची थी कि देख के लगता है कि हो रहा है, लेकिन करते हुए तो सिचुएशन कुछ और ही हो गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं दे रहे हैं। फार्मूला मतलब एक के बाद दूसरा पॉइंट, दूसरे के बाद दूसरा पॉइंट, जो
अलग अलग पॉइंट को इकट्ठे करके देते हैं फॉर्मूला, तो उसमें कंफ्यूजन आएगा, लेकिन ये पॉइंट में उतना कंफ्यूजन नहीं आएगा। आपको ये क्यों हो रहा है, डर क्यों लग रहा है कि ये पहली बार है ना इसीलिए हो रहा है। तो करना क्या है इस डर के आगे जाने के लिए, वीडियोस को अच्छा से देख के आंख बंद करके समझ लेना कि मेरे पास एक पेशेंट है या कोई भी है, मैं उनको ये पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है। उससे होगा क्या कि इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो पेशेंट अगर नहीं है, किसी के ऊपर नहीं कर रहे हो तो भी बहुत 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 बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा, वो डर उधर ही भाग जाएगा। और जब भी कोई मिलेगा तो उनके ऊपर करना। और कुछ मिस्टेक हो रहा है, लगता है डर लग रहा है, तो सामने मोबाइल रखना और मोबाइल में वो पॉइंट देखना गुरुजी का, और फिर वहां पे कर देना उसी टाइम पे। तो इससे बहुत बेनिफिशियल होगा ये चीज, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ, तो हमारे अरविंद जी ने और इमरान जी ने बहुत सारे वीडियो भेजे हैं। आप लोगों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग भी वीडियो भेजेंगे, सिर्फ मैं ही नहीं देखूंगा या कुंदन सर या मेहमान ही नहीं देखेंगे, आप लोग भी देखना उस वीडियो को। जैसे कि इमरान जी का वीडियो देखना सभी लोग, अरविंद जी का वीडियो देखना सभी लोग, है ना। वहां से आपको क्या कमी मिलेगी, वहां से आपको क्या सीखने को मिलेगा, वो देखना। अगर कमी मिलेगी तो अपने आप को सुधार लेना, अगर कुछ सीखने को मिलेगा तो भी अपने आप को सुधार लेना, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो और इन्वॉल्व हो जाओगे इस चीज में। अपना ही वीडियो बना के भेजने से तो और बेहतर है कि दूसरों का वीडियो भी देखना। इससे क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। जितना इस चीज में इन्वॉल्व होंगे उतना डर भागेगा, उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अरविंद जी का बात देखो, अरविंद जी को हम एक पनिशमेंट देने वाले थे गाना गाने के लिए, वो भी नेपाली गाना, क्योंकि उन्होंने एक, हाँ, उन अरविंद जी से सीखने के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कोशिश की है ना कि चलो जितने भी वीडियोस उन्होंने देखे उसका उन्होंने अच्छा सा वीडियो बना के भेजा। लेकिन जितने भी वीडियोस उन्होंने अच्छी तरह से नहीं देखे, फिर भी उन्होंने वीडियो बना के भेजा। देखो कितनी बड़ी कॉन्फिडेंस है। हाँ, उससे क्या होगा, हमको सीखने को क्या मिलता है कि हाँ, होमवर्क जो है वो टाइम पे करना चाहिए। उन्होंने होमवर्क किया है ये, हाँ, उसमें कोई गलती हो रहा है, कोई मिस्टेक से अलग बात है, उसको हम करेक्शन कर सकते हैं बाद में, लेकिन होमवर्क तो टाइम में किए ना। तो आप लोगों के लिए वीडियो भेजना भी एक होमवर्क जैसा समझिए। और जितना आता है आपको, जैसा हो पाता है आप लोगों से, तो उतना वो करके वीडियो भेज देना, सर एक ठीक है। चीज और मुझे पूछनी थी, जैसे ना मैंने जैसे वीडियोस में देखती हूँ भी, जैसे 10 बार 15 बार जितनी बार भी देख के उसको समझ के फिर से ट्राई करती हूँ, ठीक है, वो उस टाइम पर तो हो गया। लेकिन जैसे सपोज एक्सीडेंटली किसी की कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है और मुझे पता है कि इसके लिए ये पॉइंट हमें बताया हुआ है, लेकिन वो है ना इमीडिएट याद नहीं आता कि उस पर तभी अप्लाई कर लिया जाए तो उससे रिलीफ हो जाए। तो यूं लगता है कि ये तो देखना पड़ेगा कैसे था क्या था फिर इसको करेंगे, तो ये चीज का कैसे कर सकते हैं? वो चीज कैसे होगा कि जब आप होमवर्क करेंगे, होमवर्क मतलब हमने आज जितने भी पॉइंट सीखे थे या कल जितने भी पॉइंट सीखे थे, वो पॉइंट अपना एक नोट में लिखते रहना कि हाँ, इतना पॉइंट हमारा हो गया। और महक मैम ने, कुंदन सर ने वो पॉइंट के बारे में जो जो भी बातें बोलते हैं कि ये पॉइंट इसके लिए काम करता है, तो साइड में इसका ये काम, ये फंक्शन ये है बोल के, वो जितना भी आपको समझ में आता है वो फंक्शन भी लिख लेना साथ साथ में। एक नोट आपके पास हमेशा रहना चाहिए। ऑनलाइन कोर्स है 46 मिनट का, तो आप लोग क्या करेंगे, वो नोट बनाएंगे, वो नोट हमेशा अपने साथ ही रखना है। तो काम पे कहीं जाएंगे या बाहर जाएंगे, हो सकता है आप लोग वो नोट अपने साथ कैरी करके लेके जाओ। टाइम टाइम में देखते रहो कि हाँ, ये पॉइंट था, पॉइंट का नाम ये था और इसका फंक्शन ये था। तो इससे क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट जो बात बोली थी वो और हो जाएगी, और वो याद रखने की वो तरीके जो है ना, वो और भी बेहतर हो जाएगा, ओके सर। ठीक है। ममता मैम, आप एक काम कर सकते हैं, आपको पॉइंट्स मतलब वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम करिए, जैसे भाई साहब
की शर्ट ले लिए और जीन्स होगी वो ले लिए, उसमें कुछ स्टफिंग करके उसको आप एज इट इज लिटा लिए और उस पे आप जैसे पॉइंट्स देने वाले हैं, गॉल है, लीवर है, ये सब जो देना है उस पे भी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कितना बेहतरीन आइडिया बताया है इमरान जी ने। और दूसरा जो आपका ये मेडुला वगैरह देने का जो पॉइंट है, अगर आपके घर में कोई राउंड शेप में खंबा है तो उस पे आप चौक से डिजाइन बना ली कि यहाँ पे कान है, इसके पीछे मेडुला देना है, तो उस पे आप मेडुला की प्रैक्टिस कर सकते हैं खंबे के ऊपर भी। बढ़िया या बात। बलून बलून के ऊपर भी कर सकते हैं, अगर बलून एक आप फुलाते हैं उस पे कान बना लिया, उसके पीछे हमको करना है, तो उस पे भी आप प्रैक्टिस, मतलब मेडुला की जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैम उतना ही बेटर होता जाएगा, उतना कॉन्फिडेंस भी आएगा। जैसे भी आपने क्वेश्चन कहा सर से कि आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये चीज हम दे सकते हैं, तो इसमें आराम मिल जाएगा। तो वो चीज आप फिर कहती हैं कि फिर हम उस समय भूल जाते हैं कि दे कैसे, सोचना पड़ता है। इतना सोचना नहीं पड़ता। देखिए फर्स्ट क्लास जब हुआ था हम लोग का, तब भी सर ने क्या बताया था, सबसे पहले हम लोग को पेन पॉइंट चेक करने होते हैं, और सबसे मेन अपना क्या है, हम लोग सेंटर क्या मान के चलते हैं, नाभि को। सबसे पहले नाभि चेक करते हैं कि नाभि हटी तो नहीं अपनी जगह से। जैसे तो हमारे घर में अगर कुछ भी होता है, जब किसी को लूज मोशन आता है, तो मैं कहता हूँ पहले अपनी नाभि चेक करवाओ कि नाभि तुम्हारी है सही कि नहीं है। और मोस्ट ऑफ द केस में मैंने देखा है नाभि हटी हुई होती है। तो उसको आप ओल्ड नाभि सेट से भी कर सकते हैं, एनएनएस का यूज कर सकते हैं। अगर कमर में दर्द है तो ओल्ड नाभि सेट नहीं देंगे, एनएनएस दे देंगे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो, और उससे जिनको आप देंगे उनको भी रिलीफ मिलेगा, तो वो भी फिर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। अब मेरे साथ तो यही होता है, घर में जैसे किसी का भी कुछ हुआ, अगर पेट गड़बड़ हुआ, मैं कहता हूँ नाभि चेक कराओ, नाभि चेक की, और लिटरली बता रहे, मतलब 3 से 4 दिन वो दवा खा रहे होते हैं ऑलरेडी, मतलब डॉक्टर कहते हैं दवा ला रहे हैं, लेकिन उनके मोशन में कोई वो नहीं, उनकी मोशन बार बार आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने नाभि चेक की, नाभि उनकी सेट की, और उसके तुरंत बाद मतलब उनको रिलीफ मिल गया, पेट दर्द में भी, मोशन में भी। तो जब ऐसा होता है तो फिर वो आप किसी को अगर कहोगे ना कि ये चीज आपकी ऐसी लग रही है, तो वो खुद ही कॉन्फिडेंट आपके ऊपर करेंगे कि हाँ इनको दिखाओ ये बेटर है, ये सही कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल। जो मेन छोटे छोटे पॉइंट थे ना, पहले आप जैसे ये नाभि सेट वाला देखिए, आज की डेट में से मोस्टली जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो ज्यादातर लोगों को देखिए मोशंस वगैरह की प्रॉब्लम फिर शुरू हो रही है। तो उसमें आप पहले नाभि चेक करिए कि नाभि सेट है कि नहीं सेट है उनकी। वो सेट करेंगे तो अपने आप फिर वो आपसे गॉल भी लेगा, लीवर भी लेगा, सब कुछ लेगा। बिल्कुल सही बात है इमरान जी, एकदम। सर एक मजेदार बात ये भी है, अब ना पता है क्या, ये भी चीज होने लगी, जैसे अब मैं ये कर रही हूँ तो सारी चीजें पता तो चल रही है, लेकिन आधी से ज्यादा चीजों की तो मुझे ही जरूरत है, तो मुझे कौन देगा, मैं तो ये भी ढूंढ रही हूँ। हम वो भी हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर देखिए पता है अरे क्या, हस्बैंड को बोला कि भाई आप लीवर और इसका एडीआर के पॉइंट्स कर लो, और ये मुझे दे दिया, क्योंकि कुंदन सर ने मुझे बताया था कि दिन में 3-4 घंटे के बाद आप ले लिया करो ये पॉइंट्स। तो उनके पास टाइम ही नहीं होता है, तो मैंने कहा ये तो वो हो गया कि सामने मेरे पकवान रखे और मैं खा नहीं सकती हूँ। अरे, आप ऐसा ऐसा काम करिए ना, थोड़ा अपना टाइम निकाल के, जब शायद कब कब मिलेगा वो तो आपको ही मालूम हो सकता है, उनको लिवर पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, 1 पॉइंट लिवर मल्टीप्लाई बाय 6 बोल के कुछ मालूम है क्या? मतलब 6 बार लिवर प्रेस करना है, लेकिन 30 या 90 सेकेंड के टाइमिंग में दे देना है 6 बार। तो ये पॉइंट अगर आप दे देंगी ना, तो वो उनका बहुत फायदा मिलेगा उनको, तो सर वो मुझे सेल्फ चाहिए कॉन्विंस हो जाएंगे। और सर इनको खुद चाहिए सर, इनको उनको मुझे नहीं देना है। चाहिए। अरे सुनिए ना, तो इनको चाहिए तो दूसरे को अगर देंगे ना, तो वो वापस आएगा। वो कुछ मिलता है ना वो फेसबुक में कि हमको जो चीज चाहिए अगर हम कुछ देंगे तो वापस मिलेगा। तो वापस मिलने के लिए हमको पहले किसी को देना पड़ेगा। तो किसको देंगे? जिसको जरूरत है घर में, और जो थोड़ा टाइम निकाल सकता है अपने लिए, उसको दे देना है वो पॉइंट। तो वो क्या करेंगे, उनको बहुत फायदा मिलेगा ना। तो उनको सेल्फ अंदर से एक कन्विंस हो जाएंगे वो। अच्छा अच्छा, तो सर आपको ये दे देंगे। सर जो 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 देते हैं, तो ये मतलब ये जो बीच वाला पॉइंट है उसी पे देते हैं ना सर 6 बार? नहीं नहीं, बीच वाला में नहीं, वन तीनों वन जगह पे पॉइंट देते लीवर हैं।
1 पॉइंट लीवर इंटू 6 अगर दे रहे हैं तो पहले ऊपर में देंगे, फिर 30 सेकंड के गैप के बाद फिर मिडिल में देंगे, फिर 30 फिर लोअर में देंगे। बस 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 ये बात है। क्योंकि एक वीडियो तो उनका था अभी बीच में आया था डॉक्टर अजय गांधी सर का, अच्छा उन्होंने सेल्फ देना सिखाया था, मतलब लीवर पॉइंट आप अपने आप को सेल्फ दे सकते हैं। हाँ सेल्फ भी दे सकते हैं। बट उसमें जो वो दे रहे थे, जो दिखा रहे थे, डिमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, वो खाली मिडिल पॉइंट पे कर रहे थे, हर खाली 30 मिडिल सेकंड के पॉइंट। बाद मिडिल पॉइंट पे। जी सर, तो अच्छा वही उनका कंफ्यूजन था, कुछ मैंने कहा अरे सुनिए उनका कुछ अलग लॉजिक होगा ना, तो हाँ जी, वही वो वीडियो में मैंने कहा कुछ एक बार बता आपसे रहे थे क्या? नहीं, बस उन्होंने ये कहा कि सेल्फ आप लीवर का पॉइंट ऐसे ले सकते हैं कि अपना लेफ्ट पैर आप जैसे चेयर पे बैठ गए या किसी उस पे बैठ गए, मतलब तख्त वगैरह पे जो हार्ड हो थोड़ा, तो उसमें आपकी थाइज मतलब सपोर्ट रहेगा नीचे से, और अपना लेफ्ट हैंड जो है वो थाइज के ऊपर रखना है, और अपने दूसरे हाथ से अपने हैंड को दबाएंगे। जैसे अपर पॉइंट दे रहे तो दोनों अपर पॉइंट मतलब अपने हैंड का अपर पॉइंट, और जो अपना हैंड रखेंगे वो अपने थाइस के अपर पॉइंट पे रखेंगे, और उसको दूसरे हाथ से प्रेस करेंगे और 6 सेकंड प्रेस करके छोड़ देंगे। तो ये मतलब जो फर्स्ट पॉइंट जो अपर पॉइंट होता है लीवर का, ये हो जाएगी। ये सेल्फ देने का तरीका है। ये सर कौन बता रहा था ये इस तरीके से देना है? ये बीच में सर ने एक लिंक भेजा था, अजय गांधी सर का कुछ होता क्या, मतलब जिसमें वो मतलब सिखा रहे थे, मतलब ये लीवर का पॉइंट है जिसमें हार्ट वाला कुछ था, उसका बीच में आया था, यूट्यूब पे एक लिंक आया था, अपने ग्रुप में ही आया था, लेकिन वो लिंक फिर बाद में बंद हो गया था। कोई तो बात ये नहीं, सर वो आज लिवर की पॉइंट क्लास वाला। की आज की क्लास की ऑडियो आएगी क्या? आज की क्लास के ऑडियो तो पूछना पड़ेगा सर मैम भेज से देना या पूनम अच्छा सर से। सर, ये जो अभी सर ने बताया ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, हाँ इनकी शुरुआत सर ने बोला पिनियल ग्लैंड से होता है। अरे बहुत बढ़िया बात बताइए आप सर ने। राजकुमार सर नहीं जी नहीं, और सर इसमें जैसे ये क्या हाइपोथैलेमस से भी कुछ स्टार्ट होता है क्या? अरे अभी तो बोले हैं कि हाइपोथैलेमस से शुरू होता है वो ईड़ा और सुषुम्ना पिंगला। सुषुम्ना नहीं, तो ये उससे ईड़ा उससे शुरू ईड़ा पिनियल ग्लैंड। पिंगला सुषुम्ना, तीनों को सर ने कहा कि शुरुआत पिनियल ग्लैंड से होता है, या सुषुम्ना का एंड एनस में होता है, ईड़ा पिंगला का एंड जो है वो नीचे आपका जो पैरों के थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच का जो हिस्सा वहां होता है। हाँ हाँ तो वही थोड़ा सा मैं मिस कर गया कि ये हाइपोथैलेमस से, ईड़ा पिंगला हाइपोथैलेमस से होता है स्टार्ट, हाँ क्योंकि पिंगला सुषुम्ना सुषुम्ना से होता है एक मतलब सुषुम्ना उससे होता है वो पिनियल ग्लैंड से, ऐसे बोले हैं सर ने, है मुझे ना? लग रहा है कि सन ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की शुरुआत पिनियल ग्लैंड से होता है, हमने ये लिखा है अपने में, तो उससे हो सकता है हम कुछ इनका मिस कर अरे रहे डायरेक्ट हैं। कोई बात कंट्रोल नहीं, इनके चल बारे में सर तो से हम पूछ सर से वो पूछ लेंगे। डायरेक्ट कंट्रोल सर पीनियल ग्लैंड से होता है। क्या जी? इन तीनों ना इंद्रियों का डायरेक्ट कंट्रोल पीनियल ग्लैंड से होता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब शुरुआत इनकी पिनियल ग्लैंड से होती है, हाँ जी, और हम्म। हाँ सुषुम्ना जो एंड होती है वो एनस पे लेफ्ट जाके एंड साइड। हो जाता है सुषुम्ना का, और ईड़ा पिंगला जो नीचे टोज और फिंगर के बीच में एंड होती और है। ये एनएस अच्छा तो से यार एक चीज बता दो कि ईड़ा जी पिंगला तो बोलते हैं, मेरे को जितना मालूम है कि वो जो नाक है ना, हमारे नाक, नोज, जी सर। नोज के लेफ्ट और राइट ईड़ा पिंगला बोलते हैं ना। सर वही तो बताया ना सर ने कि लेफ्ट साइड का पोर्शन पूरा पोर्शन पिंगला और पिंगला का हमारा राइट साइड का पोर्शन, और जो इन दोनों को नहीं बैलेंस मैम, नहीं नहीं, ईड़ा ईड़ा जो है वो राइट साइड के सारे पोर्शन को वो करेगा, सॉरी और उल्टा पिंगला बोल लेफ्ट रही हूँ, करेगा। और वो सुनना इनका मतलब बैलेंस करके रखती है। और अरे सुषुम्ना मैं दोनों ये को पूछ रहा बैलेंस था, करता है। सुनो ना, मैं ये पूछ रहा था कि ईड़ा पिंगला तो जो सांसें लेते हैं हम राइट साइड से, राइट सर अलोम विलोम, नोज लिस्ट। अलोम विलोम। हाँ मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई हमने सांस ली राइट और लेफ्ट से, वो अलग अलग बात है, अगर राइट से ले ली तो ईड़ा है ना, लेफ्ट से ले ली तो पिंगला, ऐसा ही है ना? नहीं सर, नहीं सर, राइट से जब सांस लेते हैं तो वो हाँ जाती है लेफ्ट साइड में, और जो लेफ्ट से नॉस्ट्रल से सांस लेंगे वो राइट साइड में जाती है। अच्छा वो जाती तो है, लेकिन जो लेते हैं वो राइट साइड से लेते हैं तो उसको ईड़ा बोलते हैं, और लेफ्ट साइड से लेते हैं तो पिंगला बोलते हैं। तो अरे मैं तो पता ये नहीं पूछ इतना। रहा था, मेरे सर जब ये बोल रहे थे तो मेरे मन में एक क्वेश्चन ये भी था कि भाई ये जो सांस लेने की तरीका है उससे वो सारा चीज कंट्रोल हो रहा है क्या, वो उसी से पिनियल ग्लैंड कंट्रोल हो रहा है ना, और वो काम हो रहा है क्या बोल के मेरे को पूछना था इसके बारे में। ना सर, ये तो है, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है,
ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो बहुत सारी ये आज मतलब हाँ, जो बेनिफिट्स होते हैं। देखो एक्टिवेट होता है मतलब उस ऑर्गन को ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल रहा है, यही है ना लॉजिक तो। जी सर, जी सर। अगर ईडा पिंगला या सुषुम्ना से हम किसी भी ऑर्गन को एक्टिवेट कर रहे हैं या कोई ग्लैंड इसको एक्टिवेट चला रहा है, इसका मतलब ये है कि ये होगा शायद। मैं तो मेरा क्वेश्चन ही ये है। सर कंफर्म करेंगे सर से, नेक्स्ट क्लास में हाँ, सर से पूछ। तो इसका लॉजिक क्या है कि भाई हमने सांस तो ली और ये ऑक्सीजन जो प्राण वायु बोलते हैं, है ना, जी जी ये जाके उस जी सर। ऑर्गन को स्टिमुलेट कर रहा है और वो ऑर्गन जिस जिस शरीर को कंट्रोल कर रहा है उसके हिसाब से कंट्रोल हो रहा है क्या? ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी सर ने बम फोड़ दिया है। नहीं, इसमें भी सर जो नॉस्ट्रल होता है, मतलब एक साइड से मतलब ठंडी वो निकलती है, एक साइड से गर्म वो हाँ निकलती हाँ है। हाँ हाँ, वही तो। तो वही है मतलब कि आपका जैसे एसिड अल्कलाइन जो होता है, वैसे अपना ईड़ा पिंगला का काम है। हम्म। जैसे एक तरफ राइट साइड का कवर कर रहा है, एक लेफ्ट साइड का कर रहा है। अरे सुनिए आप लोग, अरे अभी अभी सर सर ने जो बहुत बोले है बेनिफिट ना कि बताया। रामचंद्रन सर भी ऐड हो रहे हैं, तो ये तो हमारे आप लिए इतना भाग्यशाली बात है ना। तो अंदर अगर योगा एक्सपर्ट भी सर। हाँ टाइम मिलेगा तो जरूर इनका वो करना, ठीक है, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में बताएंगे। हाँ, आप लोगों के लिए शायद कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन फिर भी जितना भी कंफ्यूजिंग हो बस सुन लेना, ठीक है। अभी जी से सर। सुन लेंगे तो आगे के लिए हम बहुत बहुत सारे चीज अभी सीखने वाले हैं कि भाई बात ही छोड़ो। तो जी सर। टाइम निकाल के सुन लेना और अपना इधर का काम भी वो कर लेना। ठीक है, वो जी सर। वीडियोस को देखना, उसको प्रैक्टिस करना, वो भी चालू रहेगा। लेकिन एक्चुअली सर जो अरविंद जी के वीडियो में प्रॉब्लम आई ना, एक्चुअली में हाँ, उन्होंने वीडियो देखे नहीं थे। अच्छा, मैंने वो जो हाँ। पहले मैंने वीडियो बनाया तो मैंने उनको दिया मेडुला हम्म, वगैरह, तो उन्होंने वो देख ही नहीं पाया कि मैंने दिया कैसे है। हाँ हाँ तो हाँ, मेरे उन्होंने को जो भी। है मतलब ये सोचा कि बस ये यहाँ रबिंग करनी है, और वो रब हाँ कर गए। तो वही मैंने उनको कहा कि एक बार बैठिएगा साथ में डिस्कस करें। वो भी हमने उनको बोला कि आपने पाउडर इतनी बार रगड़ा है, इतनी बार नहीं रगड़ना होता पाउडर, मतलब बस एक बार लगा दीजिए। नहीं तो आपने तो पाउडर रगड़ने में 2-4 मिनट तो ऐसे ही दे दिया आपने। तो एक बार उनको सर थोड़ा सा भी वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा उनका। आप लोग तो दोनों साथ में हो तो अच्छा से शेयरिंग करना। और बाकी ममता जी और प्रियंका जी, प्रियंका जी ने तो कुछ वीडियोस भेजे भी है, कोई बात नहीं, और भी वीडियो देख लेना, ठीक है। ममता जी आप अरेंज करिए। प्रियंका मैम ग्रुप पे नहीं भेजती। हाँ, प्रियंका मैम ने ग्रुप में नहीं भेजा अरे वो। नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ है। एक्चुअल में सर थोड़ी सी प्रॉब्लम वही हुई है कि मुझसे वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो कुंदन सर ने ही मेरे को ये सजेस्ट किया था कि प्रियंका मैम आप मेरे को भेज दो पर्सनली, या राजकुमार सर को। मैंने उनको भेज दिया है। मैं तो ग्रुप में, उन्होंने क्या बोला था, ग्रुप में वीडियो नहीं जाएगी, अब अपलोड उस ऐप पे करनी है। हमसे हुई नहीं, वो 1-1.5 घंटे तक लगे रहे। सर ऐसी बात नहीं है। अब जो भी, वैसे भी इतनी अच्छी नहीं भेजती हूँ, जो भी आपकी बेकार भेजूंगी ना सारी आपके पास जरूर नहीं देखिए, इससे ये नहीं है कि बेकार और अच्छी की बात नहीं थी। इससे क्या होता है ना, तो अगर हम लोग एक ही उसमें है, सब लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, जैसे हमने अपनी वीडियो ग्रुप में भी डाली है, और हमने अपनी कुछ वीडियो मतलब जो होगी कल सर। इस रात बार में मैं हमने कुछ वीडियो, जो ये आप ठीक कहते है। हो तो मैं वो तो रिपीट कर देती हूँ, आपके उस ग्रुप में ही डाल देती हूँ उससे इस बार। उससे ये होता है ना कि आपस में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो एक दूसरे को जी बता भी सकते हैं, एक दूसरे से सीखने को भी मिलता है। तो बहुत से पॉइंट्स हैं ये जो सब बहुत हमारे कुछ भी मिलता है, एक दूसरे से सीखने को ही मिलता है। ऑफलाइन तभी तो अच्छी हम होती है ना, इसलिए तो अच्छी होती है कि डिस्कशन होता हमने, है आपस में। क्योंकि अरविंद जी और मैंने जो वीडियो इसीलिए ग्रुप में डाली कि अपने जो डिप्लोमा ग्रुप के हैं सभी लोगों को वो दिख जाए। अगर कुछ भी लग रहा है कि भाई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है, आप भी बताइए कि ये चीज गलत है या हुआ था, तो उससे हमें जो होता है कि हम उसको रेक्टिफाई करके अपना सही कर सकते हैं। एकदम मैंने बिल्कुल। तो सिर्फ सर के कहने पे डाल दी थी सर, वो इसलिए नहीं, मेरे को तो पहले मना नहीं करी थी सर ने। बा, बाकी इधर वीडियो बनाने में दिक्कत तो होती है। अब मैडम तो कहते हैं कैमरा पकड़ लो, मैडम आके दिखाती कहती बहुत देर से पकड़े कैमरे। अच्छा। कहती है बहुत हो गया, निकल बहुत देर से खड़े हैं। हमने कहा, जाओ भाई। अरे इतना पॉइंट एक ही बार में करते करते हैं तो यार दिक्कत तो होगा ही। अरे तो सर अब हम तो, सर इसीलिए मैं मैं तो बहुत दिन से वो कर कर रहा दी, था, लेकिन अरविंद जी के सारे पास समझ थे ही सकती है। नहीं। कल वो मिले मुझे, कल अरविंद जी मेरे पास कल ही आए थे। वीडियो हम लोग ने कल ही बनाया, बनाते जा रहे थे और अपलोड करते जा रहे थे। हाँ ये किया हम लोगों ने कि मतलब वीडियो हम लोग शूट कर रहे थे, उसको अपलोड करके फिर वो वीडियो डिलीट मार दी। मोबाइल में भी स्पेस नहीं था,
तो बार बार मतलब वीडियो बनाए, अपलोड करें, फिर डिलीट मारे, इस तरीके से वीडियो बन रहे थे। अच्छा इसीलिए तो सर एक एक वीडियो में देखिए हम लोग ने 3-3 4-4 पॉइंट इसीलिए ले लिए, इसीलिए मैंने आपको बताया कि उसमें हमने ये नहीं बताया कि ये पॉइंट क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस खाली पॉइंट कहाँ दे रहे हैं। क्योंकि अगर वो बनाते तो फिर मैडम और नाराज होती कि नहीं तुम इतने लंबे लंबे वीडियो बनवा रहे हो। हमने कहा वो कर देते हैं, बाकी कर रहे हैं। तर हम लोग अपना अभी अरविंद जी से बोला कि वीक में एक बार आ जाया करिए साथ में, तो बैठ के थोड़ा डिस्कशन भी हो जाता है और कर भी लेंगे जो भी है। हाँ तो वो चीज है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। हाँ। तो आप प्रियंका लोग मैम को वो नोट भी तो बना रहे हो ना? हाँ सर नोट्स तो बना रहे हैं, जो भी सर पढ़ा रहे हैं आप पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स तो रेडी कर ही रहे हैं। हाँ हाँ, नोट बनाइए। जिन लोगों ने भी नोट नहीं बनाया है उनको ऐसा करिए ना कि अपना नोट जो है वो शेयर करिए। वो तो सर जिम्मेदारी प्रियंका मैम के ऊपर है, ये तो इनकी जिम्मेदारी थी नोट्स तैयार करने की। उन्होंने बोला था स्टार्टिंग में नोट्स में दे दूंगी सबको बना के। अच्छा अच्छा। सर आप प्रियंका मैम को पॉइंट्स सिखाते रहो अच्छे से, मैं नोट्स बना दूंगी। आप पर पॉइंट्स अरे की मैम प्रैक्टिस तो कराओ मेरे को। मैं तो सर पॉइंट की सारे वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग की तो डाल रहा हूँ जो भी बनाता हूँ। देखिए मैं आपने कहा था आप पॉइंट्स के वो करिए, मैं पॉइंट की वीडियो बना के डाल देता हूँ। आपने कहा था नोट्स बना के आप देंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। सर आज की क्लास की पहले तो रिकॉर्डिंग मंगवा लो, बहुत जरूरी है आज की क्लास की रिकॉर्डिंग तो। आज की क्लास तो बहुत 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 जरूरी है। वो तो रिकॉर्डिंग सुन के उसके बारे में किस सर से पूछना पड़ेगा कि 1000 क्वेश्चन करना पड़ेगा अभी। सर ढेर क्वेश्चन निकलेंगे, रिकॉर्डिंग मिल जाए बस। तो सर से पूछेंगे। तो ठीक है राजकुमार सर कल के लिए थैंक्स। क्यों भी? अच्छा तो हाँ हाँ जी कैसा रहा? सर, अब आपने जो बताया मैंने वो दिया, उससे उसको काफी रिलीफ मिला और सही हो गया सब कुछ। अच्छा तो सही हो गया, बढ़िया बात हाँ है। जी, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। इसके आधा पौन घंटे बाद ही उसको रिलीफ मिल गया काफी। थैंक यू, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया थैंक यू बात सर, थैंक यू सो मच। ममता मैम आप प्रियंका मैम के पास ही रहते हैं क्या कहीं? सर नहीं, वो दिल्ली रहती है, मैं गुरुग्राम रहती हूँ। अच्छा आप गुड़गांव में रहते हैं। हाँ जी। दिल्ली में तो मैं रहा हूँ, तकरीबन 12 साल रहा दिल्ली में मैं, लेकिन तब पता ही नहीं था इसके बारे में, न्यूरोथेरेपी के बारे में। अब सर मुझे यहाँ पता चला है, एक अंकल हैं वो उन्होंने भी वही ये राम गोपाल वर्मा जी दिल्ली में जो है उनके पास डिप्लोमा करके खोला है। दीक्षित, सॉरी राम। आचार राम गोपाल दीक्षित जी जी। हाँ, लेकिन मैंने जो फील किया ना अभी, जैसे एक होता है ना कि भी वो बेचारे खुद ही परेशान थे, कहते मेरे को नाम का उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है। उनकी बातें सुन के मैं ही डिमोटिवेट होगी। मैंने कहा नहीं भाई ये तो काम नहीं ठीक मैम, नहीं। मैम देखिए ऐसा नहीं होता है। अगर हमको सीखने का वो है तो हम सीख सकते हैं। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मेरा न्यूरोथेरेपी में जो इंटरेस्ट जागा उसका रीजन है आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी का। क्योंकि मैंने उनके वीडियोस देखे यूट्यूब पे, और उसको देखकर मतलब जैसे नाभि सेट करना ये सब मैंने देखा, लोगों को दिया, तो उससे मुझे कॉन्फिडेंट लगा। मुझे लगा नहीं यार ये चीज कुछ है इसमें। फिर मैंने आचार्य राम गोपाल दीक्षित सर के यहाँ भी फोन किया, तो उनके यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा थी। फिर मैंने यहाँ एलिमेंट्री में अपने यहाँ पर हैं अभिषेक निगम जी, यहाँ लखनऊ में, उनसे बात की तो ये अजय गांधी सर का वो है, तो उनकी भी मतलब फीस ज्यादा थी और फेसबुक पे कुछ फीस थी। फिर ऐसे ही हम गए भी उनसे मिल के अभिषेक निगम सर से, और बात भी हुई मतलब ज्वाइन करेंगे। फिर ये था कि फीस पार्टीशन में सर कर लेंगे। तो उसी बीच अरविंद जी ने सारा मेरे ऊपर छोड़ दिया कि आप ही को सब देखना है। फिर मैंने क्या करा कि मैंने नेट पे बैठा सर्च कर रहा था, तो उसमें कुंदन सर का मुझे दिखा वीडियो। अब ये बाय गॉड ग्रेस की लक थी हमारी कि हम लोग सही जगह पहुंच गए। सर तो यही मेरे साथ है, मैंने भी कुंदन सर का वीडियो देखा मैंने। कुंदन सर का खाली एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें सर ने पेन पॉइंट का वो बताया है कि पेन पॉइंट कैसे चेक करते हैं। वो वीडियो देखा, उस पे सर का नंबर था, मैंने सर को तुरंत फोन किया। सर से सर बात हुई, नेक्स्ट डे हम लोग ने एडमिशन के लिए वो कर दिया। अरे महक मैम जो ना हो गई है, मैं
आ रही है? जी आ रही है मैम। अच्छा, अभी तक मीटिंग खत्म नहीं हुई? थोड़ा बहुत बातें हो रही थी। अच्छा, इस टॉपिक पे बातें चल रही है। मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, मैं एक्चुअली ट्रेन में हूँ तभी। अच्छा चलिए आप बातें कीजिए, मैं सुनती हूँ। ओके मैम। तो आप लोगों का खाना हो गया क्या? नहीं सर, अभी कहाँ, अरे अभी सर 9 बजे, यहाँ पे 9:15। तो मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लूं? हाँ बिल्कुल जी सर। सर, क्लास एंड कीजिए, आप तो खाइए, मुझे तो बनाना है अभी। अरे थैंक यू सो मच नहीं सर। नहीं सर, ये हम लोग की सही बात है, हम लोग की लक है कि आप मिले, मेंटोर हैं, महक मैम है, कुंदन सर हैं, मतलब जो भी, मतलब हम लोग बहुत सही इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, ये हमें लगता है। इमरान जी, आप इसकी बात कर रहे थे ना, आरोग्य पीठ की? जी मैम। हाँ, तो ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन 1.5 साल पहले मैंने भी ज्वाइन किया था आरोग्य नहीं पीठ। और नहीं ये जो मैम, हम मैंने सब है ना, नेहा, मैं, नहीं मैम ये नहीं कह रहा था, मैंने ये कहा, ममता मैम ने बताया कि वहां पर आचार्य दीक्षित जी हैं, तो मैंने कहा देखिए, मुझे न्यूरोथेरेपी में जो आने का मेरा वो है, जो बना मेरा इंटरेस्ट, मैंने कहा मैंने आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी के कुछ वीडियोस देखे थे, हाँ उससे मैंने कुछ लोगों को जैसे नाभि सेट हाँ करना, जैसे ओल्ड नाभि सेट है, ये दिया, उससे रिलीफ मिला लोगों को, तो मुझे उससे इंटरेस्ट जगा। हाँ मैंने बस ये कहा कि उससे मुझे इंटरेस्ट जगा, मैंने कहा देखिए, सीखने का अपने अंदर भी वो होना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा कि जी उन्होंने वहां पे किया, वो कह रहे हाँ नाम का डिप्लोमा, हाँ लेवल कर रहे हो, का डिप्लोमा ग्रुप हो चाहे फेलोशिप ग्रुप हो, सारी नॉलेज कोई भी ग्रैस्प कर पाएगा सर, इतनी नॉलेज डाल रहे हैं, मतलब रोज इतने वीडियो, इतने टॉपिक्स, मतलब कोई भी बंदा, मुझे तो नहीं लगता कि एक कवर कर लेगा सारी चीजें। हाँ, वो तो तो है। वो अपने, वो सर मैम अपने अंदर भी कि आपका इंटरेस्ट कितना, आप उसको कितना कैसे है? ले रहे हो। हाँ, ये अब ऐसे तो अब अर्जुन भी थे, उन्होंने द्रोणाचार्य के पास जाके सीखा, और एक एकलव्य तक मूर्ति बना के सीखा, और द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य अर्जुन से बड़ा धनुर्धर है, उसका अंगूठा मांग लिया। तो, तो वो चीज है कि वो आपको सीखने पे भी आपका इंटरेस्ट कैसा है उसके अंदर। हाँ, वो तो ज्यादा मैटर करता है। बस मैं ममता मैम को वही बता रहा था, मैंने कहा मैम देखिए, ऐसा नहीं कि आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी खराब हैं या वो हैं, भाई मुझे तो इंटरेस्ट उन्हीं का वीडियो देख के आया। नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो खराब है, जी मैम। मतलब उनका प्लान नहीं है, जो सिलेबस है दैट इज नॉट प्लान। वो राइट है मैम, क्योंकि हम उसका सबने तो उधर मुझे किया मैम है, आईडी, रत्नकर, मैं, मैम उसका तो जानवी, मुझे सब आइडिया हम नहीं है वहीं के ही कि है। मैंने तो किया नहीं था। हाँ, जी जी। नहीं, हम तो वही हम मैं सब ममता वहीं मैम से के यही ही कहता कि आए हैं। आप, नहीं वो कहा कि हम लोग तो चलो बहुत कोई लकी हैं कि ये गॉड का वो है कि हम लोग को इतना अच्छा, मतलब कुंदन सर से वो हो गया, मतलब स्टार्टिंग से ही मैंने उनको वही अपना शेयर कर दिया। मैंने तो यहाँ पे लखनऊ में क्या अभिषेक निगम जी हैं, वो अजय गांधी सर के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम और अरविंद जी उनके पास भी गए थे, अच्छा, मतलब सारी बातें हो गई थी, फीस भी जमा कर, बट अरविंद जी ने कहा एक बार आप और चेक करिए, तो हमने एक बार और सर्च मारा तो हमें कुंदन सर का वीडियो दिख गया, तो बस कुंदन सर का वीडियो दिखा, उसके बाद ही हम लोग का फाइनल हो गया कि बस यही करना है। अच्छा, जी मैम। चलो ठीक है, हम भी चलो ऐसे ही समझते हैं कि हम लोग आरोग्य पीठ में गए और वहां से हमको कुंदन सर मिले और हम लोग उनसे ज्वाइन किए, मतलब बेस वहीं पे था कि जाना था आरोग्य पीठ में, वहां से होकर आना था। राइट मैम, राइट मैम। ओके मैम, गुड कोई बात नाइट। नहीं। ओके ओके, गुड नाइट।